बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मक्कार लुमड़ी आमना की अपने ससुर से महीनों बाद मुलाकात हुई है। इन्होंने डिलीवरी बॉय रईस को डाकू ही बना डाला। रईस के खिलाफ मिलकर केस लड़ेंगे, मिलकर प्रोपेगेंडा करेंगे। आमना और फरहान में क्या सुलह हो गई है? क्या एक दफ़ा फिर से फरहान जो है वो आमना पे रिलाई कर रहा है, आमना पे एतबार करके जेल से बाहर निकलने की तैयारियां कर रहा है? आमना की जी 8 साल की बेटी भी डिलीवरी बॉय रईस के खिलाफ गवाही देने जा रही है। ये क्या गवाही देने जा रहे हैं, क्या मामला तय किए हैं, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। चालान पेश करने से पहले पुलिस एक बार फिर सर पकड़ के बैठ गई है। पुलिस ये अजीब ही कहानियां डाल रही है। पहले उनको रास्ता दिखा देती है, पहले उनको बता देती है कि तुम लोगों ने ये करना है। जब वो उस रास्ते पे चलना शुरू हो जाते हैं तो फिर आराम से सर पकड़ के बैठ जाते हैं और कहते हैं हमें तो नहीं पता ये क्या हुआ, ये क्यों ऐसे कर रही हैं, अब हम 11 को चालान पेश करेंगे। आपको किसने कहा है कि आप उनको जाकर कहानियां सुनाएं कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लें, 11 से पहले मामला ठीक कर लें? आपका लेना देना नहीं है, ये उनका और अदालत का लेना देना है। लेकिन क्या करें जी, इनमें कुछ गंदी मछलियां हैं जो पूरे तालाब को हमेशा से ही गंदा करने पर तुली होती हैं। डिलीवरी बॉय रईस का जो केस है, अब उसने ड्रामाई मोड़ ले लिया है। महीनों से ये ड्रामा ही चल रहा है, क्योंकि जब मैंने इस आमना को देखा था, इसके इंटरव्यूज देखे थे, बड़े ही डीपली ऑब्जर्व किए थे हमने। उसके बाद हमने कुछ साइकेट्रिस्ट को दिखाए थे इसके इंटरव्यूज, उन्होंने इसका एनालिसिस वगैरह किया था और उन्होंने बताया था कि ये खातून जो है वो बहुत मक्कार है। ये 2 लम्हे में जो है अपना एटीट्यूड चेंज करती है, अपना मूड चेंज करती है और एकदम से जिन लोगों को अपनी कहानी सुनाने की कोशिश कर रही है उनको एकदम से जो है अपनी तरफ राग़िब करने के लिए किसी हद तक भी जा सकती है। अब आप देखें कि एकदम से जो है अब वो काया पलट गई, एकदम से ये दोनों एक हो जाते हैं और अब मिलकर जो है इनके वकील कहते हैं कि जी हम केस लड़ेंगे। आमना और फरहान के वकील की रईस की फैमिली से सुलह की कोशिशें नाकाम होने के बाद फरहान के बाप ने अब आमना से मुलाकात की है। ये मुलाकात 2 महीनों बाद हुई है। 2 महीने से वो इसको देख नहीं रहे थे, इसको मुंह लगाना पसंद नहीं कर रहे थे। आपस में सलाम दुआ सब कुछ बंद हुआ था। फैमिलीज एक दूसरे के आमने सामने आके खड़ी हो गई थी। ये आमना के बच्चों को भी नहीं मिलवा रहे थे और कह रहे थे कि किसी सूरत आमना का साया जो है हम अपने अब पोता पोतियों पे नहीं पड़ने देना चाहते, क्योंकि हमारे दोनों बेटे बर्बाद कर दिए। मैं एक बात आपको बताऊं, कोई किसी को बर्बाद नहीं करता। ये लोग जो हमेशा कहानी सुनाते हैं कि फलाने फलां को बर्बाद कर दिया, आपके अंदर जरासीम होते हैं गलाजत के, तभी आप गलाजत की तरफ जाते हैं। आपके बेटों के अंदर बेगैरती के अनासर इतने ज़्यादा पैदा हो चुके थे, पाए जाते थे। आपकी परवरिश ऐसी थी कि उन्होंने पकड़ के एक बंदे को जो है वो जिंदा जला दिया और उसके बाद ज़रा बराबर शर्म नहीं है, गैरत के नाम पर जो है वो कहानी सुनाइए। तो गैरत के नाम पे अगर अपनी जो है आप इसके मुंह पे 2 थप्पड़ मारते ना तो आज आपका बेटा इतना बेगैरत ना होता। खुद भी मुंह मारता है और बीवी को भी इन्हीं कामों में लगाया हुआ है। आप लोग कहते हैं वीडियोस नहीं मिलती, आपको जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल के आइकन पे क्लिक करेंगे ताकि आपको टाइमली वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। मौसम ख़राब है, ख्याल रखें, गला जो है वो बहुत ही सूखा हुआ, बोला नहीं जा रहा। अब आमना और उसके जो वकील है उसकी रईस से फैमिली की जो गेम्स चल रही थी वो नाकाम हो गई हैं। अब इन्होंने मिलकर ही प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की है। अब 2 महीनों बाद आमना और फरहान की फैमिलीज ने एक बार फिर से मिलकर झूठ बोलने का फैसला किया है। डिलीवरी बॉय केस का नया इन्वेस्टिगेशन जो करने वाला ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर, वो आया। उसके आने के बाद से आमना और फरहान के साथ साथ जो उनका भाई है फरहान साहब का अरमगान, उसके खिलाफ भी सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि पहले पुलिस ने क्या किया था, अरगमान को इन्होंने आराम से जो है वो जाने दिया था, उसको बेल दिलवा दी थी, कह दिया था कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद वो मुल्क से बाहर चला गया। बाद में पता चला कि जो है वो मुल्क के अंदर ही मौजूद है, वो कहीं पे रूपोश हुआ है और उसके बहुत सारे ताने मिल रहे हैं। उसने पकड़ के तशद्दुद किया है, उसने घर में मारा पीटा है, तो वो भी कल्प्रिट था। दूसरी तरफ जी आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की कोशिशें भी नाकाम होती हुई नजर आ रही हैं। आमना और फरहान एक दूसरे से तलाक और खुला का जो तकाजा कर रहे थे, लेकिन इन सब बातों के बाद रईस की फैमिली किसी भी सूरत जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं। उनको क्या लेना देना कि भाई आप तलाक लें, खुला लें, आप उनकी तरफ से जो मर्जी करें, आप भाड़ में जाएं। आपने एक लड़के को जिंदा जला दिया आपने। अच्छा जी, कुछ हजरात जो हैं वो कमेंट सेक्शन में और कुछ मैसेजेस भी मुझे इनबॉक्स किए कि जी आप उसको जो है वो ये ना कहें कि वो बेचारा है। ओ भाई बेचारा नहीं है तो क्या है, एक बंदे की आपने आंख निकाल दी, हड्डियां तोड़ दी,
उसके बाद उसके नाजुक अज़ा को प्लास से खींचा, उसके बाद उसको ज़िंदा जला दिया। अब वो बेचारा नहीं है तो फिर क्या कहूँ कि एक टार्ज़न को जो है इन्होंने इस तरह से मारा है। बेचारा ही होता है जब कोई इंसान हेल्पलेस होता है, जब कोई इंसान एक होता है तो लाचार होता है। जब आप कहते हैं ना, मैं तो हमेशा ये बात कहती हूँ कि पीछे से वार नहीं करना चाहिए, जो मर्द का बच्चा होता है वो आगे से वार करता है। इन्होंने तो मिलकर जो है वो कहते हैं ना कि गीदड़ जो है वो झमघट्टों में आते हैं, तो इन्होंने गीदड़ों की तरह किया ना कि 3-4 लोग मिल गए और उस पकड़ के, वो बेचारा ही है जिसको जिंदा जला दिया। और मैं क्या कहूँ, अगर अफेयर की बात करें तो भाई ये जो गुनाह है तो ये दोनों ने इकट्ठा किया है। आमना ने भी गुनाह किया है और उसके बाद रईस ने भी गुनाह किया है, और दूसरी बात है फरहान ने भी गुनाह किया है। फरहान का गुनाह ये है कि उसकी बीवी उसकी नाक के नीचे सब कुछ कर रही थी और बीवी कहती है कि मेरे मियाँ को पता था। तो जब पता था तो उसकी गैरत कहाँ पे थी, अपनी बीवी के इससे कौन से कारोबार करवाया करता था। अब जी बात यह है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता रईस की फैमिली को तलाक दे ना दे। अब जी फरहान ने अपने बाप को समझाया है कि आमना के साथ मिलकर ही दोबारा प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, क्योंकि आमना मानो जो हैं वो इतनी मक्कार हैं कि वो हर चीज़ को ट्रैप कर सकती हैं। तो अब हम दोबारा से ट्रैप करते हैं, एक दफ़ा फिर से प्रोपेगेंडा करते हैं। अब इन कातलों ने फैसला किया है कि रईस को डाकू, उसको रेपिस्ट और उसको जो है बच्चियों के साथ जिनसी दरिंदा बनाकर पेश करने की इन्होंने प्लानिंग की है। अपनी 8 साल की बेटी को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, उसको भी मैदान में ले आए हैं, बतौर गवाह सामने लाने का फैसला किया है। और ये से समझा रहे हैं कि जी अंकल जो हैं वो तंग करते थे, अंकल मुझे टच करते थे, अंकल मेरी बॉडी को टच करते थे, ये हमारे घर आकर जो है इज़्ज़त लूटने की कोशिश करते हैं। 8 साल की बच्ची के साथ आप जो है वो खेल खेल रहे हैं। मैं ये बात सोचती हूँ, अगर कोई किसी को तंग करता है या आपकी बच्ची को कोई किस तरह से, आपकी बच्ची क्या गली मोहल्लों में घूमती रहती थी, या आपकी बच्ची जो है वो रईस के साथ उसकी मोटर बाइक पे घूमती रहती थी, आपके घर के अंदर आपके बच्चे हैं तो आपकी जो है बहू उसको अंदर घर में बुलाती थी, तो फिर ये सारे मामला जो हैं वो बहू के साथ होते थे, वो अपनी मर्ज़ी से करती थी। अब आपने बच्ची को भी इन्वॉल्व कर लिया। कितने शर्म की बात है कि एक बच्ची को अगर कोई तंग कर रहा था तो आप लोग इतने बेगैरत किस्म के लोग हैं कि आप पुलिस के पास नहीं गए। आप सिर्फ एक बार कॉल कर देते जहां पर वो काम करता है, वो कंपनी जो है उसको निकाल देती, इन्वेस्टिगेशन होती, वो किसी और की इज्जत के साथ भी ना खेल पाता। किसी के पास कोई सबूत नहीं है। आप एक मरे हुए इंसान को, जिसको आपने जिंदा जला दिया, उसको आप कातिल बनाकर जो है वो रेपिस्ट बनाकर पेश करने की कोशिश करें। मतलब मैं कहती हूँ कि इंसान गिर जाता है, ठीक है, इतना गिर जाता है यार। मतलब हम समझते हैं कि हर जगह पे सबूत नहीं होते। शायद ये केस ये दोनों जीत भी जाएं, शायद सबूत भी ना हो, लेकिन आपको लगता है कि जो ऊपर कैमरा लगा हुआ है, अल्लाह ताला 24/7 आपको कैमरे से मॉनिटर कर रहा है। अल्लाह को नहीं पता कि आप लोगों ने क्या किया, आपने कितनी ज्यादती की, आपने एक इंसान को जिंदा जला दिया। जिसको जितना भी किसी से मसला है, आप भाई अदालतों में जाएं, आप पुलिस के पास जाएं। आपने एक पुलिस को कॉल नहीं की कभी कि वो तंग करता था। अब जी इन्होंने बच्ची को भी मैदान में लेकर आए हैं, अपनी जान और इज्जत बचाने की खातिर जो है वो पापा से कत्ल हो गया। पापा तो बेचारे बेकसूर हैं। अब ये बच्ची को उन्होंने तैयार किया। ये ऑथेंटिक सोर्सेज से जी खबर हम तक पहुंची है कि इन्होंने जी बच्ची को ये कहा है कि मेरे साथ गंदी हरकतें कर रहे थे वो, तो मेरे पापा ने मेरी जान बचाने के लिए जो है वो उसको कत्ल कर दिया और जो घबराहट में जो है लाश को जला दिया। वाह क्या घबराहट है कि अगले दिन दोनों जो है वो पार्टीज करते फिर रहे हैं, और वो मानो जो है वो कहती है वो मुझे लव यू कहते हैं। इतना लव यू की गर्दाने हैं, तो बहन तुम क्यों जर्नलिस्ट को कहती फिर रही हो। फीमेल जर्नलिस्ट को इसने कहा है 3 साल से मेरी बेटी के बाद से हम दोनों का इज़्दवाजी ताल्लुक नहीं था। ये कोई करने वाली बातें नहीं। अपने मियाँ की पर्दापोशी होती है, मियाँ बीवी की करती है, लेकिन यहाँ पे तो दुनिया को आप अपने घर के अंदर की गंदगी दिखा रहे हैं। यानी कि ये कातिल अदालत में अब एक बार फिर मजलूम बनने की तैयारी कर चुके हैं, और अब आमना और फरहान के वकील मिल बैठे हैं और इन्हें बयान याद करवाया जा रहा है कि किस तरह से जी ये सारे मामला हुए, बुरी तरह से तशद्दुद करके कत्ल किया गया। डिलीवरी बॉय रईस जो है वो डाकू था, वो रेपिस्ट था, वो चोर था, इनकी बच्ची पे नज़र थी गंदी, और वो पुलिस जो है मुझे समझ नहीं आ रही कि वो क्या काम कर रही है। पुलिस की ऑन रिकॉर्ड ये गुफ्तगू मौजूद है, जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर था उसने कहा था हमारे पास भी कुछ चीज़ें हैं जिससे साबित होता है कि 6 महीने से इन दोनों के कॉल वगैरह पे राब्ते थे, दोनों घूमते फिरते थे, अपनी मर्जी से अफेयर चला रहे थे। तो किस मुंह से ये उसको रेपिस्ट बनाने जा रहे हैं। मैं एक बार फिर से कहूँगी रईस की फैमिली को कि अगर रईस की फैमिली के पास जो है वो वकील अच्छा नहीं है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप प्लीज़ हमसे कॉन्टेक्ट करें। हम आवाम से अपील करेंगे कि किसी ना किसी तरीके से आपकी मदद करें, चाहे आपको फाइनेंशियल मदद की ज़रूरत
ज़रूरत है या किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत है तो आवाम डेफिनेटली आपकी मदद करेगी। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप रब्ता करके अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं इन दरिंदों को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैं अपील करती हूँ, वज़ीर आला पंजाब से मैं अपील करती हूँ, वज़ीर आज़म जो हैं उनसे भी अपील करती हूँ, वो तो खैर बड़े बिजी रहते हैं। अपील करती हूँ कि सर इनकी मदद की जाए, इनको अच्छा वकील जो है प्रोवाइड किया जाए, इनकी हर लिहाज से मदद की जाए, ताकि दरिंदा सिर्फ लोग जो कि किसी भी इंसान को ज़िंदा जलाने की अहलियत रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं और जला देते हैं, ये कभी किसी और के साथ ये सब कुछ ना कर पाएँ। उम्मीद करती हूँ कि आप इनकी मदद ज़रूर करेंगे।